नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को बनाया गया है जेटेट न्यू सिलेबस में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके क्रम में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें से मौलिक अधिकार को। ठीक है, यानी जो जेटेट का न्यू सिलेबस आपका जारी किया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में, उसमें जो टॉपिक 7 आपका बनाया गया है वह है आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। उसमें से आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मौलिक अधिकार का यहाँ पे थ्योरी क्लास के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये जो आपका प्रश्न है ये आप अगर देखना चाहते हैं तो ये कहाँ पे आपको मिल सकता है, तो झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम क्लास 8 में जाइएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके एक्सरसाइज 1 में आपके वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जा करके इसको देख सकते हैं जिनके पास सरकारी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए व्यक्ति को जन्म के साथ, ठीक है, व्यक्ति को जन्म के साथ ही कुछ अधिकार हो जाता है जिसको मानवाधिकार कहते हैं, और यहाँ पर मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो संविधान के द्वारा व्यक्तियों को अपने जीवन यापन करने के लिए नागरिकों को प्रदान किया जाता है, उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को अपना जीवन, ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और वह उसका जो होता है मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस संविधान के किस देश से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ठीक है, संविधान में, तो आपका क्या आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिया गया है। ठीक है, यानी अब आप क्लियर हो गए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न ये बार बार रिपीटेड है। ठीक है, और आगे जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, कैसे आपको याद रहेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम आपके लिए ट्रिक बना दिए हैं, मौलिक अधिकार लिखा हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो अधिकार में अ है, अधिकार में अ है, तो अ से याद रखिएगा अमेरिका, याद रखिएगा अ से अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर, एक प्रश्न आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार, अधिकार में अ, और अ से याद रखिएगा अमेरिका। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गए होंगे आप। चलिए यही आपको याद हो गया। अब देखिए मौलिक अधिकार जो है ये यहाँ पर देखिएगा अ जो लिखा था वो कैसे लिखा था आप देखिएगा, तो अ के लिए हम पहले 3 और फिर ऐसे लिखते हैं, तो ये जो शुरू बार लिखे थे ये 3 याद रखिएगा। ठीक है, अ के लिए 3, यानी भाग 3 से लिया गया है। क्लियर, भाग 3 से लिया गया है, तो दो चीज़ आपको अधिकार से यहाँ पर क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार यदि हम लिख रहे हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार हमने लिखा, प्रश्न यहाँ से छप रहा है आपका, ये आप निश्चित रहिए। ठीक है, अधिकार में अ है, अ से अमेरिका हो गया। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और अ जो है 3 लिखने के बाद होता है, इसलिए भाग 3 में इसका उल्लेख है मौलिक अधिकार का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया।
और अनुच्छेद, ये जो मौलिक अधिकार वो कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ये भी क्लियर हो गया कि अनुच्छेद कितना से कितना तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे आप लोग यहाँ तक। तो देखिए 3 प्रश्न बने, तीनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है और तीनों प्रश्न आपका आया हुआ है। अभी इसके आगे कड़ी में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लेख कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न यही आता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका उल्लेख है। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार या कोई नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जब मौलिक अधिकार दिए गए थे तो शुरू बार कितने दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को जब हटाया गया तो एक हटा, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, प्रश्न ये यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, क्या पूछ देता है कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार को हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का एक ट्रिक है जिसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकार को कौन कौन मौलिक अधिकार है उसका नाम याद रखने का आपको हम ट्रिक भी यहाँ पर बना दिए हैं, आप सभी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं। आपको यहाँ पे जो मेरे चैनल पर यदि आप आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर हम कम प्रश्न में अधिक प्रश्न आपका एग्जाम में यहाँ से छपेगा, यानी कम प्रश्न पढ़ के अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ये तो 100% आपको गारंटी देते हैं। चाहे आप मान लीजिए कहीं भी या किसी का भी प्रैक्टिस सेट बना रहे होगे वहाँ से तो आएगा नहीं। ठीक है, आना है तो JCRT किताब से आएगा, ये तो फिक्स हो गया है। और ये फिक्स हो गया तो ये भी फिक्स है कि नोट्स जो है आपके लिए हम स्पेशल किताब से ही बना रहे हैं, जिसमें आपको देखिएगा ट्रिक विक सब चीज़ दे दे रहे हैं, जिसको आप अगर पढ़ लीजिएगा तो देखिए सामाजिक विज्ञान जो होता है ना, सामाजिक विज्ञान वो समझिए आपको बहुत ही कठिन सब्जेक्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। ठीक है, तो कन्फ्यूजन न रहे, कन्फर्म रहे आप, उसके लिए आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आपको सामाजिक विज्ञान का हर एक टॉपिक हम इसी तरह से बना करके आपको जहाँ जहाँ जरूरी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, और CDP का भी बन ही गया है, तो आप सभी यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक, और जिसको लगता है कि केवल हमको मान लीजिए EV लेना है आपको पॉलिटिकल ही, तो आप 150 रुपये में लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन है याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार का नाम याद रखने का एक ट्रिक है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। ठीक है, क्या है ट्रिक, समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। ठीक है, समस्त में देखिएगा सम और सत लिख देंगे, शोध में सो और ध अलग अलग लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, संस्कृति के उपचार। ठीक, तो संस्कृति एक जगह, उपचार एक जगह। तो ये क्या हो गया, पहला वर्ड था समस्त, समस्त को 2 भाग में तोड़ दिए, सम और सत। सम मतलब समानता का अधिकार और सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और सो मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का मतलब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नाम याद हो गया। प्रश्न पूछ देता है कि इसमें कौन मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए हमने ट्रिक दिया है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार में है। समस्त में देखिए यही आपको बोले थे समस्त। ठीक है, समस्त शोध, ठीक है, क्या है, शोध संस्कृति के उपचार में है। तो समस्त में सम से है समानता का अधिकार और सत से है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, शोध में सो है, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और संस्कृति से संस्कृति में शैक्षणिक, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर, तो इसको 1-2 बार देखिए, जब आप लिख लीजिएगा तो आपको ये 6 गो, कै गो हुआ, 6 गो, 1 2 3
4 5 6 हुआ। तो 6 अधिकार आपको अब याद हो जाते हैं। पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, पांचवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मौलिक अधिकार का नाम अब आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद को भी याद कर लीजिएगा कि कहाँ से है। तो समानता का अधिकार देखिए 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और बाकी नीचे संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से स्टार्ट होकर लास्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें से कुछ कुछ अधिकार जो है आपको परीक्षा में बहुत बार आए हैं, तो उसी का हम यहाँ पर डिटेल्स आपको करते चलेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जब थ्योरी क्लासेज को अभी देख लेंगे, इसके नीचे जस्ट आपको वीडियो में, इसी वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी नीचे है जो कि विभिन्न राज्यों में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप देख करके ही जाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और यहाँ पे आगे जो है पूरे देख के जाएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रश्न आता है मौलिक अधिकार से तो नहीं छूटेगा। और ये फिक्स है 100% यह फिक्स है कि आपको यहाँ से मौलिक अधिकार से एक प्रश्न होगा और मौलिक कर्तव्य से भी एक प्रश्न होगा, और ये एक प्रश्न के लिए मात्र यहाँ पे 15 प्रश्न आपको दिया जाएगा, जहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। तो आप सभी को बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को क्या क्या कहा जाता है उसको देख लीजिए। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, मौलिक अधिकार को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा, आत्मा, अंतरात्मा, ये सब किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, इतना बड़ा उपनाम इसको दिया गया है। अगला है, यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिएगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार 300A में जोड़ दिया गया है। देखिए आपको हम इसके पहले और भी, यदि आप मेरा क्लासेज किए होंगे तो देखिए जोड़ने वाला कोई चीज़ आएगा, जोड़ने वाला संविधान में, तो उसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कीजिएगा, और हटाने वाला कोई चीज़ आएगा, हटाने वाला, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को याद रखिएगा। ठीक है, जोड़ने वाला 42 और हटाने वाला 44 है। ठीक, अब देखिएगा, तो पूछ देता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया है मौलिक अधिकार के। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, और इसको क्या बनाया गया है? तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और किस में जुड़ा हुआ है? 300A में जोड़ दिया गया है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार का, जो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पर पेज नंबर भी देखिए हम आपको मेंशन कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको अगर पढ़ने की इच्छा होगा तो आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 1 जाइएगा और उसमें पेज नंबर 3 से लेकर 7 तक आपको इसके बारे में क्लियर है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का जो दिया गया है। और देखिए ये भी फिक्स है कि किताब का बीच बीच का प्रश्न रहेगा, बाहर का कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आप किताब में बहुत कम और बहुत छोटा में दिया गया है, आपको उतना ही देख लेना है, नहीं तो इससे इतने प्रश्न बनेंगे कि जिसका कोई कमी नहीं है। इसलिए कन्फ्यूज मत रहिएगा, ज़रूर जुड़िएगा और यहाँ से नोट्स लेकर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आप कम पढ़ के अधिक प्रश्न यहाँ से आपको आएंगे। ठीक है, यहाँ रिटन नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार जो है कितना है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है उल्लेख, जिसमें समता या समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है, 12-13 में कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए 14 से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष आदमी जो है समान है, जहाँ भी कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए सभी के लिए समानता होता है। अनुच्छेद 15 में कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता, यानी किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसमें समानता। तो प्रश्न देखिए यही है प्रश्न बहुत बार आया अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 बहुत बार आया है। क्या आया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ठीक है, जिसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति समान है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म आधार या समानता का जो प्रावधान है वो किस में है? तो अनुच्छेद 15 में है। ये बहुत बार आया हुआ, बहुत ही MBBI, इसको देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये कोई जाति जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकते, सभी को दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 17 में जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। ठीक है। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है? तो ये अनुच्छेद 17 पर, यानी अस्पृश्यता का अंत। प्रश्न यही रहता है एकदम कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो वो अनुच्छेद 17 है, जिसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता जिसको हम लोग छूत की भावना रखते हैं, उसको संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अभी हम लोग देख रहे थे समानता का अधिकार, अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए जो जो आता है उसको हम 100% कह रहे हैं, उसको आप अपने टॉपिक में जरूर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमने लिखने के लिए लिख दिया है, लेकिन सभी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक करते जा रहे हैं, आप लोग उसको लिखते जाइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक का उल्लेख है। ठीक है। 19 में क्या है स्वतंत्रता? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको देखिए पार्ट में बांटा गया है ना। तो 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता है, 19(2) में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, 19(3) में समूह बनाने की स्वतंत्रता है, 19(4) में भारत में आवागमन की सुविधा है, कोई कहीं भी आन जान कर सकता है। ठीक है। 19(5) में निवास की स्वतंत्रता है और 19(6) में आजीविका की स्वतंत्रता है। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता 19 में आप कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत कम बार आए हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, 100% है, MVVI है। प्रश्न यहाँ से भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से रहे हैं और हो सके कि अगर एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, दोनों अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए अनुच्छेद 23 में क्या है? तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री और किसी भी प्रकार का जबरदस्ती काम लेना निषेध ठहराया गया है। ठीक है। इसके तहत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, उसके अंग का व्यापार नहीं किया जा सकता है, ये इसमें रोक लगाया गया है। ठीक है। मैंने इसके अंग या उसकी खरीद बिक्री से जुड़ा है। और अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार देखिए अनुच्छेद 24 पूछा गया है। ठीक है। ये जेटेट में भी 2 बार आया हुआ प्रश्न है। क्या पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों पर काम लगाना निषिद्ध कर दिया गया है? एकदम कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ है, 14 वर्ष का बच्चा शिक्षा तक होता है। तो ये 14 वर्ष वाला जो है अनुच्छेद 24, ये बार बार आता है, तो हो सके आपका आ जाए, इसलिए आप इसको देख के जाइएगा अनुच्छेद 24 को। ठीक है। चलिए अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसमें क्या है? 25 से 28 तक है। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार सभी को दिया गया है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में इसमें व्यक्ति को अपने इच्छा अनुरूप किसी को धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, 29-30 में है। इसमें क्या है कि संविधान में सभी समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अधिकार दिया गया है। ठीक है। अपनी अपनी सभी की अलग अलग संस्कृति है, तो सभी को विकास करने के लिए यहाँ पर जो है अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 से 35 तक है। इसमें क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो वह अदालत की शरण में जा सकता है, वहाँ पर अपना उपचार करवा सकता है। ठीक है। यानी इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसमें उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसका अधिकार का हनन की हो गया है, मतलब वह उपयोग नहीं कर पाया है, उसका अधिकार का हनन किसी द्वारा किया गया है, तो वह कहाँ जा सकता है? अदालत की शरण में जाने की इसमें छूट दी गई है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार को देख लिया, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट थे हमने आपको वहाँ पे बताया है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा आप नोट्स कीजिएगा और ज़्यादा बनाइएगा, और जो ऐसे हैं उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है। आपको बता देते हैं, देखिए हमने यही किया है आप सभी लोगों के लिए कि आप चाहे 1 से 5 के शिक्षक तैयारी करें, चाहे 6 से 8 शिक्षक तैयारी करें। ठीक है। 1 से 5, 6 से 8 किसी का भी कर रहे हैं तो आपका हम यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स का PDF आपको बना दे रहे हैं। ठीक है। ये क्या है? तो फुली आपका जैसे
एनसीईआरटी किताब में है। आपको देखिए पेज नंबर भी हम बता दे रहे हैं। आप चाहते हैं तो झारखंड का जो सरकारी विद्यालय कहीं भी है वहाँ से जाइए और टेक्स्ट बुक लीजिए और पढ़ के देख लीजिए, वहाँ से आपको हूबहू आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सिलेबस बनाया गया है ना वो स्पष्ट लिखा हुआ है। कभी भी अभी जेएसएससी में भी जाइएगा तो लिखा है, क्या लिखता है देखते हैं, झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम, ठीक है। और बहुत झारखंड का एग्जाम देखिएगा आपको जो किताबों में से हूबहू एकदम निकल के आता है, समझ गए। तो आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न छप रहा है, बस आवश्यकता है जुड़ने की। और देखिए एग्जाम में 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ रहेगा ना तो आप पीडीएफ एक बार लेके पढ़ लीजिएगा तो आपको 1-2 घंटा में पूरा खत्म हो जाएगा, समझ गए। और इसी 1-2 घंटा का पढ़ाई आपको सार्थक हो जाएगा। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, अलग अलग सभी टॉपिक यहाँ पर बना दिया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और किसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मौलिक अधिकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें रहेगा, ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, यूपी टेट 2012, ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो हम लोग क्या कहे थे, देखिए यही किए थे ना, मौलिक अधिकार लिखे थे, मौलिक अधिकार। तो अधिकार जब हम लिखते हैं तो पहले 3 तरह लगता है, तो अधिकार में ये 3 से शुरू हो रहा है, इसलिए 3 भाग 3 में चले जाइएगा, ठीक है। भाग 3 में इसका उल्लेख है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, सीजी टेट 2014 में पूछ दिया था। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6, 7, 8 या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और प्रारंभ में 7 थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, ये एमपी टेट 2018 में पूछा गया है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न है। 6, 8, 7, 9 कितने थे, ठीक है। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में सभी भारतीयों को 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, ठीक है। लेकिन फिर इसको हटाया गया और अब है 6। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है, क्लियर। ये कब आया, तो उत्तराखंड टेट 2019 में पूछ दिया गया, ठीक है। यूटेट 2019 यानी उत्तराखंड टेट 2019 में कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो हम सभी को जानते हैं कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 6 है। 6 है तो एक वो हटा है, वह कौन हटा है, तो वह हटा है आपका संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, ठीक है। और इसको क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, क्लियर। तो किस अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आए हुए हैं और ये झारखंड के एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है आपको छुआछूत की भावना का किस में किया गया है, अनुच्छेद 17 में। अभी हमने आपको थ्योरी क्लासेस में वहाँ बोला था कि अस्पृश्यता और समानता जो अनुच्छेद 15 है और अनुच्छेद 17 है, एकदम याद रखिएगा। अनुच्छेद और एक 24, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% श्योर आ जाता है, ठीक है। तो तुम याद रख लीजिएगा। अगला है, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो ये अनुच्छेद किस में शामिल है, तो ये 15 में है, क्योंकि ये समानता का प्रावधान दिखा रहा है कि सभी आदमी धर्म जाति लिंग या स्थान के आधार पर एक जैसा होते हैं। तो ये समानता का 15 में चला जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है, एच टेट 2016 में 12 से 35 तक, 14 से 38 तक, 12 से 38 तक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 12 से लेकर 35 तक। हमने थ्योरी क्लासेज में देखा कि संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 12 से 35 तक जो है इसमें आपको मौलिक अधिकार है। और कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार का पूरा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, ठीक है। सीजी टेट 2015 पूछा गया था, अनुच्छेद 32-35, अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, आपको यहाँ पर याद है समस्त, पहला वर्ड जो होता है समस्त, समस्त में सम से समानता या समता और सत से स्वतंत्रता। तो
तो ये अनुच्छेद 19 से 22 है, ठीक है। ये अनुच्छेद 14 से 18 है, 14 से 18 है। उसके बाद चलता है 19 से 22 ना। तो समानता का अधिकार है तो 14 से 18 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? ये एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में आया हुआ है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है यहाँ पर अनुच्छेद 19 से 22 था। समानता का अधिकार कितना है? 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को कारखानों में काम करवाना, मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध घोषित किया है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, जेटेट में भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ये पंजाब टेट 2017 में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 24, ठीक है। तो मजदूरी करवाना ये सब क्या है? शोषण हो गया, शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23 से 24 में है। लेकिन 24 में कहा गया है कि कारखानों में या मजदूरी या कहीं भी काम लगाना 14 वर्ष से कम बच्चा को दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 24 में जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 24 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आप लोग एग्जाम में नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? सीजी टेट 2018 में पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है हटाया गया। हटाने वाला जो भी चीज़ आता है वो 44वां में आता है, ठीक है। हटाने वाला किस में आता है? 44वां में, दिमाग में रखना है हम लोग को। और जोड़ने वाला किस में आता है? 42वां में, इसको भी दिमाग में रखना है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में हुआ है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से, ठीक है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? हरियाणा टेट 2019 से पूछा गया है। ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या कोई नहीं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार, अधिकार है, देखिए अधिकार, अधिकार में अ है और अ से अमेरिका याद रखिएगा, अ से अमेरिका याद रखिएगा। अमेरिका में हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को कंफर्म कर लीजिएगा आप, ठीक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो आपका टॉपिक 7 जो जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसमें टॉपिक 7 में आपका है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये दोनों एक टॉपिक है। तो आज इसका हम लोग पार्ट 1 केवल देखेंगे, ठीक है। बड़े बड़े पार्ट नहीं, छोटे पार्ट ही। आज पार्ट 1 हम लोग देखें जो कि मौलिक अधिकार था। कल आपको इसका मिलेगा पार्ट 2 जो कि मौलिक कर्तव्य होगा। और नेक्स्ट डे मिलेगा पार्ट 3 जो कि इसका कंबाइंड क्लास होगा, यानी कंप्लीट क्लास होगा, महामैराथन क्लास होगा, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे और यहाँ पे जुड़ करके अवश्य तैयारी करेंगे। जिनको भी मिलता है देखिए मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9631054226 पर। यहाँ से कंप्लीट नोट्स, बहुत कम प्रश्न और बहुत ज़्यादा आने वाले प्रश्न सभी का मेंशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप सभी नोट्स लेके एग्जाम जाने से पहले पढ़ लीजिए। आप सिंगल भी नोट्स 150 रुपये में ले सकते हैं, नहीं तो 500 रुपये में कंप्लीट क्लासेज आपको मिल जाएगी और नोट्स PDF वीडियो सारा कुछ इसमें रहेगा। तो आप सभी जुड़ के अवश्य तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।